अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आइए देखते हैं कि आज हमारे किचन में क्या बनने जा रहा है। लेकिन ठहरिए जरा, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आज मैं आपको मिलवाऊंगी अपनी दादी से, जिन्हें हम सारे पोते पोतियां अम्मा कहते हैं, और अम्मा हमें बनाना सिखाएंगी बिरयानी और कोरमा मसाला। और ये हमारी फैमिली का सीक्रेट मसाला है और हमारे यहाँ पर सबके घरों में हर वक्त रेडी मिलेगा। इस मसाले को डालने के बाद आपकी बिरयानी और कोरमे में से वो खुशबुएं आती हैं कि उफ मत पूछें। बिल्कुल देग वाली खुशबू, देग वाला जायका, देग वाली रंगत। और साथ के साथ ही मैं आपको इसी वीडियो में यखनी मसाला बनाना सिखाऊंगी, जो कि व्हाइट पुलाव में डलता है, और निहारी मसाला भी। यानी एक वीडियो और 4 मसाले। ये सारी की सारी वीडियोस मेरी कब से बनी रखी हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं इस वजह से इन्हें पब्लिश नहीं कर पाई अब तक कि मुझे आपके साथ इन मसालों की रेसिपी पहले शेयर करनी थी। तो आइए शुरुआत करते हैं। और ये है मेरी प्यारी सी अम्मा, मोहब्बत से लबरेज, प्यार, शफकत, सब कुछ इनके पास आपको मिलेगा। और अम्मा से जब भी पूछेंगे ना कि आपकी उम्र कितनी है, तो वो यही कहेंगी पाकिस्तान जब बना था ना तो मैं 7 साल की थी। तो अब लगा लें आप हिसाब। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि इनकी आवाज क्यों नहीं आ रही। अनफॉर्चुनेटली वो मुझे म्यूट करके वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, क्योंकि ये शुरू के दिनों की वीडियोस हैं और उस वक्त मुझे इतनी अच्छे तरीके से वीडियो बनानी भी नहीं आती थी, रिकॉर्ड भी नहीं करनी आती थी, एंगल्स भी ठीक से नहीं मालूम थे। और दूसरी बात ये कि गली मोहल्लों के घरों में आपको पता है ना, 3 डब्बे वाला, सब्जी वाला, फलाने वाला तो ऐसा बहुत सारा शोर था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब वीडियो बनाऊंगी तो अम्मा की आवाज भी आपको सुनवाऊंगी और अम्मा की चटपटी बातें भी आपके साथ शेयर करूंगी। ये तो कैमरा सामने था तो वो थोड़ी सी हिचकिचा रही थी, अदरवाइज शी इज सो क्यूट। बहुत मजा आता है इनसे बातें करके और वक्त का पता ही नहीं चलता कैसे गुजर गया। तो आइए मसाले की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि बिरयानी मसाले के लिए अम्मा किन किन चीजों का इस्तेमाल कर रही हैं। अच्छा, बिरयानी और कोरमे का ये मसाला 7 चीजों का मुरक्कब है, यानी 7 तरह के मसाले इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। इस मसाले को आप बिरयानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कोरमे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अम्मा ये सारी चीजें अंदाजे से ले रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है 60-70 सालों का तजुर्बा है। आप क्या कीजिए, अगर अंदाजा नहीं हो पा रहा तो जहाँ से भी मसाले खरीदें वहाँ पर एक क्वांटिटी बता दीजिए कि 50 ग्राम लेना है, 100 ग्राम लेना है, या जितना भी मसाला है वो सेम क्वांटिटी में आपको दे दिया जाए। हम लोग ये मसाला एक ही दफा बहुत सारा पीस के रख लेते हैं, बहुत सहूलत रहती है। जब भी आपने पकाना हो बस वो बॉटल या जार निकाला और उसमें से जितनी भी आपको जरूरत है इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, 6 चीजें पूरी हो चुकी हैं, 7वीं चीज डलने जा रही है। अभी कुछ देर में मैं आपको वो 7 चीजें बता देती हूँ। तो यहाँ ये सारी चीजें प्लेट में निकल चुकी हैं और इस मसाले में है छोटी इलायची, बड़ी इलायची, बादियानी फूल, जायफल, जावित्री, दालचीनी और जीरा। इन सारी चीजों को आपने पीस लेना है। अब अम्मा तो हमसे मसाले भी सिल पे पिसवाती हैं और हावन दस्ते का इस्तेमाल होता है। यहाँ मैं उनको वीडियो में इशारे भी करती जा रही हूँ तो वो कंफ्यूज हो गई हैं। वो समझ रही हैं शायद उनको पीसना भी है बैठ के, जबकि पलंग पे तो ये पॉसिबल नहीं है। और यहाँ मैंने कैमरा कजन को पकड़ा के बीच में दी है एंट्री। आप कीजिए थोड़ा सा इंतजार, मैं इसको जरा कूट लूँ। नीचे मुझे कपड़ा भी बिछाना पड़ेगा, ऐसे तो ये पिसेगा नहीं। और इसके बाद आपको दिखाते हैं इसका फाइनल रिजल्ट। और ये देखिए, बहुत ही मेहनत के बाद जान लगा के इस मसाले को हमने बारीक पीस लिया है, क्योंकि बारीक नहीं होगा तो वो मज़ा नहीं आएगा। बिल्कुल फाइन आपने पाउडर कर लेना है इसको। और यहाँ अम्मा हिसाब बता रही हैं, यानी कि 1 किलो बिरयानी आप बना रहे हो, 1 किलो गोश्त और 1 किलो चावल की, तो उसमें 2 खाने के चम्मच डलेंगे। एक तब जब आप मसाला भून रहे होंगे और दूसरा उस वक्त जब आपने बिरयानी दम पे रखनी हो। उसके बाद आपकी बिरयानी में से वो खुशबू आएंगी कि आहा हा हा, मजे ही आ जाएंगे। रंगत, जायका, खुशबू, सब कुछ देग वाला, गारंटी से कहती हूँ। और दूसरा मैं आपको कोरमे का हिसाब बता देती हूँ। 1 किलो गोश्त के कोरमे में 2 खाने के चम्मच डलेंगे उस वक्त जब बाकी के दूसरे मसाले ऐड किए जा रहे होंगे। और तीसरी सबसे अहम बात कि इस मसाले में काली मिर्च और लौंगे शामिल नहीं है। तो जिस वक्त आप कोरमे का या बिरयानी का मसाला भून रहे हो तो तब ये दोनों चीजें आप उसमें शामिल कर दीजिए। इस मसाले में पीस के मत रखिएगा, क्योंकि उनकी खुशबू और टेस्ट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो बाकी मसालों की खुशबू को दबा देता है। इस मसाले को डालने का फायदा ये है कि बिरयानी में नजर कुछ नहीं आ रहा होता, ना कोरमे में कुछ दिख रहा होता है, लेकिन जायके खुशबू सारे आते हैं। तो ये हो गया ना सीक्रेट किस्म का मसाला। जरूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। कोई कमी बेशी रह गई हो बताने में, कोई सवाल हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। और इस मसाले के साथ आपको कोई पैकेट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, कोई साबुत मसाला डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हर चीज मौजूद है। एक बार ट्राई करके देखिए, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा।
इसको पीसने के बाद एयर टाइट जार का इस्तेमाल कीजिए, उसमें सारा मसाला भर के आप फ्रिज में रख दें। आराम से 6-8 महीने इस्तेमाल किया जा सकता है, ना इसकी खुशबू खत्म होती है और ना ही इसके जायके पे कोई फर्क आता है। इस मसाले को आप बिरयानी कोरमे के अलावा छोले के पुलाव, मटर पुलाव, चना पुलाव, देगी आलू गोश्त और चने की दाल गोश्त में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत थोड़ा सा टच दीजिए और उसके बाद आप देखिए आपकी रेसिपीज एकदम हटो बचो किस्म की हो जाएंगी। जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा आपके फीडबैक का। यहाँ अम्मा को करते हैं हम बाय बाय और चलते हैं यखनी पुलाव के मसाले की तरफ। अच्छा, इस मसाले में शामिल हैं 10 चीजें। 5 होंगी हम वजन और 5 होंगी उस मसाले के वजन से आधी। यानी कि अगर आपने जीरा लिया है 100 ग्राम, तो जो बाकी की जो 5 चीजों में से जो भी चीज होगी ना, वो होगी 50 ग्राम। अब वो 5 चीजें जो ज्यादा क्वांटिटी में लेनी है वो होंगी 50 ग्राम साबुत धनिया, 50 ग्राम सफेद जीरा, 50 ग्राम बादियान के फूल, 50 ग्राम दालचीनी और 50 ग्राम सौंफ। अब वो 5 मसाले जो कि कम मिकदार में लेने हैं वो कुछ इस तरह से हैं। बड़ी इलायची 25 ग्राम, छोटी इलायची 25 ग्राम, लौंग 25 ग्राम, जावित्री 25 ग्राम, जायफल 25 ग्राम। मैंने अलग अलग करके ये इसलिए बताया ताकि बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे और समझने में मुश्किल पेश ना आए। इन सारी चीजों को आपने बिल्कुल बारीक करके पीस लेना है। इसमें तमाम चीजें शामिल हैं सिवाय काली मिर्च के। वो इसलिए नहीं डाली क्योंकि उसकी जो तेजी होती है ना, वो बाकी मसालों की खुशबू को कम कर देती है, तो वो आपने साबुत ऐड कर देना है। बाकी ये सारी चीजें आपने पीस के रख देनी है। यखनी पुलाव में हमने 1 खाने का चम्मच मसाला भूनते हुए डालना है और 1 खाने का चम्मच दम पर, यानी वही वाला हिसाब होगा जो अम्मा वाले मसाले का है। ठीक हो गया जी। अब इसी मसाले को आप निहारी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए चीजें सब वही होती हैं, वही सब कुछ डलता है हर खाने में, बस कुछ चीजें कम हो जाती हैं, कुछ चीजें ज्यादा हो जाती हैं, कोई चीज डलती है, कोई चीज स्किप कर दी जाती है, और कब किस वक्त कौन सी चीज शामिल की जा रही है वो खाने के टेस्ट को मुनफरिद बना देती है। तो अगर आपने सिर्फ और सिर्फ निहारी का ही स्पेसिफिक मसाला बना के रखना है तो इसी में आप ऐड कर दीजिए 100 ग्राम सौंठ, बारीक पिसी हुई ले लें या घर में पीस लीजिए। सौंठ कहते हैं सूखी हुई अदरक को। अगर घर में पीस रहे हैं तो फिर पीसने के बाद उसको छान लीजिएगा क्योंकि उसमें रेशे होते हैं और वो फिर बाकी के मसाले को अफेक्ट करेगा और सालन में भी फिर वो रेशे नजर आते हैं, तो आप इसको छान लें। और दूसरी अहम चीज जो कि निहारी के मसाले में डाली जाती है वो है पिपली या फिलफिल दराज। मैंने भी बस नाम ही सुना हुआ था, लेकिन अभी कुछ टाइम से इसको इस्तेमाल करना शुरू किया है और पिछली 4-5 निहारियां जो है ना वो इतनी शानदार बनी है। बनती पहले भी अच्छी थी लेकिन इसको ऐड करने के बाद हटो बचो। तो ये आपने ऐड करनी है 25 ग्राम, यानी सौंठ 100 ग्राम उसी सेम क्वांटिटी में, और ये 25 ग्राम हो जाएगी। इसकी मिकदार बहुत ज्यादा नहीं करनी। बस आपको करना यह है कि जब भी जो भी मसाला आप ज्यादा क्वांटिटी में बनाएं उसको एयर टाइट जार में करके रखिए, कभी भी वो खराब नहीं होगा, और फ्रिज में रख लीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बिरयानी, कोरमा, यखनी पुलाव और निहारी का ये मसाला पसंद आया होगा। मैंने अपने तौर पर भरपूर कोशिश की है कि आपको डिटेल में तरीके से हर चीज बताऊं। फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल का जरूर जवाब दूंगी। तो बहुत सारी रेसिपीज थी जो कि इस मसाले की वजह से पेंडिंग में थी और ये सारी तस्वीरें उन्हीं रेसिपीज में से ली गई हैं। तो इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन ये सब की सब आपके साथ शेयर करेंगे। तो मुझे दीजिए इजाजत इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे हाथों के जायकों को और लज्जत को इसी तरह हमेशा बरकरार रखे और हम अपने प्यारों को मजे मजे के खाने खिलाते रहें। आमीन।